हाय दोस्तों, हम हाजिर हैं एक बार फिर नए क्वेश्चन के साथ में। आपको ये क्वेश्चन कम्युनिटी पर हमारी पोस्ट पर मिल गया होगा, जिसका पहला क्वेश्चन था हमारा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सेट द रीजन बाउंडेड बाय द दिस लाइंस एंड x एक्सिस, फाइंड द एरिया ऑफ द सेटेड रीजन। देखो, हमें दो लीनियर इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, हमारी लीनियर इक्वेशन क्या है? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। उसके बाद में हमारे पास में एक और इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी क्या है बच्चा? लीनियर इक्वेशन से हमें पता है जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती हैं तो उनका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो जो हमारा ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है? लीनियर बनता है, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन बनती है। हम जब हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर कार्टेशियन प्लेन के ऊपर हम इनके ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास में एक एरिया आएगा, हमें उस एरिया को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई हमें कोई ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाना है। जब भी आपको कोई ग्राफ बनाना हो तो आपको रिक्वायरमेंट होती है 2 पॉइंटों की। कितने पॉइंटों की? मिनिमम 2 पॉइंट आपको चाहिए होते हैं जिससे कि आप एक लीनियर ग्राफ बना सकें। तो हमारी इक्वेशन 1 की हम बात करें, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 के लिए सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। इस टेबल पे आपको क्या करना है? इस तरह से आपको इक्वेशन बनानी है, एक टेबल बनानी है। ठीक है, ये आपकी टेबल हो जाएगी। यहाँ पे x की वैल्यू हो गई, यहाँ पे हमें y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से y की वैल्यू हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे? y एक तरफ करेंगे, 2x को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 6 माइनस 2x। ठीक है, अब आपको कोई दो वैल्यू चाहिए। हम क्या करते हैं, एक बार इस इक्वेशन में x बराबर 0 रखेंगे। क्या रखेंगे? x बराबर 0 रखेंगे। आप x बराबर 0 रखोगे तो 2x तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। अब हम क्या करते हैं, एक बार y बराबर 0 रख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? y बराबर 0 रखते हैं। जब आप y बराबर 0 रखोगे तो क्या होगा कि भाई y बराबर 0 हो गया, 6 माइनस 2x हो गया। इस 2x को इधर लेके आएंगे तो इज इक्वल टू 6 हो गया। ये 2 मल्टीप्लाई में तो कहां चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। तो 6 डिवाइड बाई 2 ये कटेगा तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। आपको एक लाइन की इक्वेशन, जो अपनी फर्स्ट लाइन है उसकी इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट आपको मिल चुके हैं। अब हमें क्या चाहिए? जो सेकेंड लाइन है हमारी, इसके लिए हमें पॉइंट चाहिए। ओके, मैं इस एरिया को रफ कर रहा हूं ताकि आपको स्पेस मिल सके। ठीक है, तो आइए हम सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। तो बात करते हैं फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 की बात करें तो यहां पे फिर से हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा जिसमें हम क्या करेंगे? x और y की वैल्यू निकालकर लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा x। और यदि y की बात करें तो y क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 2x प्लस 2। ठीक है, अब फिर से हम क्या करते हैं, x बराबर यदि 0 रखें तो आप x की वैल्यू यहां पे 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा? ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 0, बचेगा क्या? सिर्फ 2। ओके, अब हम क्या करते हैं, एक बार y बराबर 0 रखते हैं तो आपके पास में ये है, तो 2x माइनस 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपका हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, ये प्लस का 2 है उधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 2 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कटेगा तो कितना आ जाएगा? -1। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई? -1 आ गई। ठीक है, अब हमारे पास में कोऑर्डिनेट आ चुके हैं भाई। इक्वेशन 1 के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं 0, 6 और 3, 0, और इक्वेशन 2 के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं 0, 2, -1 और 0। अब हमें क्या करना है कि भाई एक ग्राफ बनाना है। आइए तो हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, -5 ये आपकी हो गई x एक्सिस, ये आपका हो गया y एक्सिस, इसे हम बोलते हैं x। ये हो जाता है आपका x डैश, ये हो जाता है y डैश। हमारा कार्टेशियन प्लेन तैयार है। अब देखो, हम इक्वेशन 1 की बात करें तो इक्वेशन 1 के लिए हमारे कोऑर्डिनेट 0 और 6। तो बच्चे 0 और 6 का मतलब है कि आपका x पर 0 और y पर कितना है? 6 है। तो ये कोऑर्डिनेट कौन सा हो जाएगा? ये वाला पॉइंट हो जाएगा। फिर हम बात करें 3, 0, तो 3, 0 आपका क्या हो जाएगा कि भाई y 0 और ये 0। ठीक है, इन दोनों लाइनों को मिला दें। ठीक है, तो ये आपकी लाइन बन जाती है। ठीक है, क्या बन जाती है? लाइन बन जाती है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अपन a बोलेंगे और ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? 0, 6 हो जाएगा। ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? 3,
0 हो जाएगा, ये आपका बी पॉइंट हो गया। ओके ठीक है, अब हम सेकेंड कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। ठीक है, आपका सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, 0 और 1। तो x बराबर 0 और y बराबर 2 आपका कुछ इस जगह पर होगा। ठीक है, और 0 और -1, तो 0 और -1 आपका कहां हो जाएगा, इस जगह पर हो जाएगा। ठीक है, हम इन दोनों पॉइंटों को मिला दें तो आपकी एक लाइन बनेगी। ठीक है, तो आपकी ये लाइन हो जाएगी। ठीक है, आपको लाइन को हमेशा एरो से बताना है। ये लाइन कौन सी इक्वेशन की है, 2x - y + 2 = 0। आपको हमेशा जो लाइन जिस इक्वेशन की हो उसे आपको लास्ट कॉर्नर में लिखना है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन जो है हमारी 2x + y = 6 की है। आपको बोला था कि भैया 2x + y = 6, 2x - y + 2 = 0। सेट द रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइंस, ये दो लाइनों के द्वारा, एंड x एक्सिस कहां है हमारी, ये है। तो इसको अपन यदि बाउंडेड करें, ठीक है, तो ये हमारा रीजन कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, शेडेड रीजन हो जाएगा। अब शेडेड रीजन है, ठीक है, हमारे पॉइंट्स, बाकी के पॉइंट्स जो हैं उनको पॉइंट के बारे में लिख लेते हैं। ये वाला पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, ये ए बी, ये वाला पॉइंट सी हो जाएगा जो कि क्या होगा, -1 0 हो जाएगा, और ये पॉइंट आपका डी हो जाएगा जो कि कितना हो जाएगा, 0 और 2 हो जाएगा। अब देखो इस पॉइंट की हम बात करते हैं। ठीक है, जो ये हमारा पॉइंट होगा असल में ये क्या हो जाएगा 4, और ये यहां से क्या आ जाएगा 1। देखो आपको एग्जैक्ट नहीं दिख रहा होगा क्योंकि हमने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी है। जब आप ग्राफ पे लोगे तो आपको ये एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब साथ में आपको इसका एरिया भी फाइंड करने को बोला था। क्या बोला था कि भाई ये जो शेडेड एरिया है इसका रीजन है, उसका एरिया फाइंड करो। तो एरिया के लिए, किसके लिए, अपन एरिया के लिए यहां पे बात करने, तो आपका एरिया क्या हो जाता है, सबसे पहले आप शेप देखो, ये शेप किस तरह का है, ट्राइंगल शेप है। ठीक है, ये डी हो गया, ये पॉइंट कौन सा हो गया, ई पॉइंट हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा, डी ई बी एक क्या हो जाएगा, ट्राइंगल हो जाएगा, और इसका आपको एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये आपका क्या होता है, एरिया होता है। तो बेस की बात करो तो ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो बच्चा 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और एक ये, तो टोटल बेस कितना हो गया, 4 यूनिट। कितना यूनिट हो गया आपका, 4 यूनिट। तो 1/2 इंटू बेस, बेस कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हाइट की बात करते हैं। तो हाइट क्या होगी बच्चे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, आपको पता चल रहा है 4, तो इंटू 4। तो 2 बन जाए, 2 से ये 2 कटेगा, 4 2 8 यूनिट स्क्वायर। तो आपका ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 8 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको कुछ इस तरीके से इसको क्या करना है, एरिया निकालना है। सबसे पहला काम क्या है आपका, 2 इक्वेशन दी रहेगी, उन इक्वेशन से हम टेबल बनाएंगे। हमें किन्हीं भी 2 इक्वेशन से 2 पॉइंटों की रिक्वायरमेंट होती है। हमने 2 पॉइंट निकाल लिए इक्वेशन 1 से, ताकि हम क्या कर सके, एक लाइन बना सके। फिर हमने इक्वेशन 2 से 2 पॉइंट निकाल लिए, जिससे हमने एक दूसरी लाइन बना ली। आपको जब भी ये पॉइंट लिखने हो तो पॉइंट को आपको डिनोट करना होगा अल्फाबेट से, ए पॉइंट, बी पॉइंट, डी पॉइंट और सी पॉइंट। इस तरीके से हमने इनको पॉइंटों को नाम दे दिया। इसके बाद में आपने देखा कि भाई एक्स एक्सिस और इन लाइनों से जो एरिया है इसको अपन ने शेडेड कर दिया। यही बोला था हमने को, शेडेड द रीजन बाउंडेड बाय द दिस लाइन। तो ये हमारी 2 लाइन हो गई, एंड एक्स एक्सिस, देखो एक्स एक्सिस से बोला था, तो हमने ये वाला रीजन को बाउंडेड कर दिया। अब हमें इसका एरिया भी फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमें शेप देखना होगा, किस तरह का शेप है। तो ये हमें एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, यह फॉर्मूला होता है। तो 1/2 इंटू बेस आपको मेजर करना है। तो ये मत करना कि ये 3 हो गया और इसमें से -1 कर दो तो 2 कर दो, नहीं बच्चा, ये डिस्टेंस आपको मेजर करनी है। यदि आप लेंथ में जाओगे तो आप देखो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट, तो टोटल बेस कितनी हो गई, 4 यूनिट हो गई। कितनी यूनिट हो गई, 4 यूनिट हो गई। तो बेस अपना हो गया 4। हाइट क्या होती है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, 4 है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या निकालोगे, एरिया निकालोगे। आपको हमारे कम्युनिटी के ऊपर इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। आपको पहले जाके कम्युनिटी पर वो क्वेश्चन चेक करने हैं, उन क्वेश्चन को सोल्व करके खुद से देखना है। जब वो क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं हो तो आप हमारे इन वीडियो को देखें। इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे।